2 दशक बाद अमेरिका के बाइडेन प्रशासन की प्रशासनिक और कूटनीतिक असफलता के कारण तालिबान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान पर शासन स्थापित कर लिया है। अपनी बर्बरता के लिए कुख्यात इस संगठन को किस तरह से पाकिस्तान जैसे देशों ने वित्त पोषित कर इसे योग्य बनाया है कि उसने फिर अफगानिस्तान पर कब्जा जमाया है, यह भी किसी से छुपा नहीं है। लेकिन भारत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस त्रासदी पर ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे उन्हें निजी तौर पर कुछ लाभ मिला हो। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको यह बताने जा रही हूँ कि कैसे तालिबान की जीत के बाद भारत में भी एक वर्ग खुशियाँ मना रहा है। यह तो वही बात हो गई कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जिस समय तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने से मानवता पुनः कलंकित हुई है, उस समय भी कुछ ऐसे तेजस्वी लोग हैं जो न सिर्फ इस उपलब्धि से प्रसन्न हैं, बल्कि कुछ तो ऐसे भी हैं जो उल्टे मोदी सरकार को ही इस प्रकरण के लिए दोषी ठहरा रहे हैं। ऐसे लोगों से एक प्रश्न तो बनता है। इस प्रकरण की ओर लोगों का ध्यान एक प्रकार से आरफा खानम शेरवानी ने अपने विवादास्पद ट्वीट से आकृष्ट किया। उन्होंने ट्वीट किया, दक्षिणपंथी भारतीय मुसलमानों को ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि तालिबान ने काबुल पर कब्जा जमा लिया है। सबसे बड़ी मानव त्रासदी भी इनके लिए केवल अवसर है। शर्मानी चाहिए तुम्हें संखियो। वाह भाई वाह, मतलब दुनिया में समस्या कोई भी हो, जिम्मेदार हिंदू ही हैं। हालांकि आरफा का यह ट्वीट भारत के कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम को बचाने का प्रयास था, जो क्लब हाउस ऐप पर तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा का उत्सव मनाते हुए पाए गए थे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनूप वर्मा द्वारा पोस्ट किए गए ट्वीट के अनुसार इस ऑडियो क्लिप में कुछ भारतीय मुसलमान इस बात का जश्न मना रहे हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया है और राष्ट्रपति अशरफ गनी रिजाइन देकर देश छोड़कर चले गए हैं। ट्वीट में अनूप वर्मा कहते हैं, आप स्वयं सुने, इन हैंडल को नोट करें। ये सभी भारतीय हैं, लेकिन जो ये सोचते हैं वो घृणित है और शर्मनाक भी है। इसी तरह शादाब चौहान ने प्रसन्नता जताते हुए ट्वीट किया, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हमें सूचना मिली है कि तालिबान ने काबुल में शांतिपूर्वक सत्ता स्थापित की है। हम उन्हें बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे अहकाम-ए-इलाही और निज़ाम-ए-मुस्तफ़ा के अनुसार राज करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी कई कट्टरपंथी हैं जो सोशल मीडिया पर यह पूछ रहे हैं कि आखिर लोगों को समस्या क्या है अगर कुछ लोगों ने अपने देश को वापस से पा लिया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ कुछ लोगों का अर्थ तालिबान से है। एक अन्य ट्वीट में 2 मुसलमानों के बीच के वार्तालाप से स्पष्ट पता चलता है कि ये लोग न केवल अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा कब्जा जमाने पर खुश हैं, बल्कि ये लोग गजवा-ए-हिंद तक के सपने देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके लिए मोदी सरकार को दोष दे रहे हैं। यकीन ना हो तो आकार पटेल के इन घृणास्पद ट्वीट्स को ही देख लीजिए। आकार पटेल के अनुसार अफगानिस्तान की वर्तमान समस्या के लिए अजीत डोभाल और सुब्रमण्यम जयशंकर जिम्मेदार हैं। लेकिन ये व्यक्ति यहीं पर नहीं रुका, उसने ब्राह्मणों के लिए अपमानजनक शब्दों का भी प्रयोग किया। इससे स्पष्ट होता है कि वामपंथी और कट्टरपंथी मुसलमानों के लिए तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा जमाना त्रासदी का कोई अवसर नहीं है, बल्कि इस पर वे मन ही मन बड़े खुश हो रहे हैं। वैसे भी उन लोगों से शिष्टाचार की क्या ही आशा रखें जिन्होंने अपने ही गुट के व्यक्ति की निर्ममता से तालिबानियों द्वारा हत्या किए जाने पर भी कोई विरोध नहीं जताया।